हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दोस्तों अपना चल रहा है, जिसमें आपका जनरल एंट्री स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी एक्सरसाइज हमने कर ली है। हमारी एक्सरसाइज 9 चल रही है, जिसका पार्ट 2 है ये। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9 में हमने पार्ट 1 के अंदर 4-5 एंट्रीज अपन ने देख ली थी। आज अपन उसके आगे की एंट्रीज देखेंगे और अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। अच्छी खासी जनरल एंट्रीज की हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है, इसमें सारे प्रकार की एंट्रीज आपकी आ गई है। तो ध्यान से इसको देखें और समझें और उसका लाभ उठाएं। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर हम पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ नया सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन अब। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन ने एक्सेल में बना रखा है इसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है डेबिट क्रेडिट का। डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। अब क्या लेना क्या देना ये मैंने फिर आपको बताया था। तो पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में समझाया है। अभी मैं आपको जस्ट आपको वापस से बता रही थोड़ा सा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो फिर ज़रूर से देख लेना। आप डेबिट में मतलब क्या होता है लेना, क्रेडिट मतलब होता है देना। तो क्या ले रहे हैं आप? कैश ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं, गुड्स मतलब माल। जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। इसलिए अलग से लिखा गया है उसको, क्योंकि वस्तुएं तो हम बहुत सारी लेते हैं। बाकी चीज़ें हमारे लिए क्या हो गई? वस्तु हो गई, अगर उस चीज़ का हमारा बिजनेस नहीं है तो। अगर हम फर्नीचर की दुकान ला के बैठे हैं दोस्तों, तो जब भी हम फर्नीचर खरीदेंगे मतलब गुड्स कहलाएगा आपका। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की दुकान लगा के बैठे हुए हैं तब फर्नीचर आपके लिए फिर गुड्स नहीं है, फिर वो आपके लिए फर्नीचर ही है, उसका अकाउंट अलग बनेगा। फिर जब भी आप कंप्यूटर खरीदेंगे तब वो आपके लिए गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पर्पज़ क्या है? आपका सेल करने का है। ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सेल परचेस कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है। हम उस वस्तु को यूज़ करने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए उसको नहीं खरीद रहे हैं, हमको उसको वापस से सेल करना, रीसेल करना उसको वापस से। समझ रहे हैं बात को? तो हमने पहले खरीदा, फिर उसको हम सेल करेंगे। ये उसके पीछे हमारा पर्पस है, क्योंकि उससे हमको प्रॉफिट कमाना है। तो वो कहलाएगा आपका गुड्स। तो उसको अलग करने के लिए, उसको उस वस्तु से अलग करने के लिए इस चीज़ को अकाउंटिंग में गुड्स बोला जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए गुड्स अलग अलग हो जाएंगे फिर। तो ये कंप्यूटर की दुकान के लिए फर्नीचर क्या है? वस्तु है। तो कंप्यूटर क्या हो गया? उसके लिए गुड्स हो गया। ठीक है। और कंप्यूटर की दुकान वाले के लिए क्या हो गया? कंप्यूटर उसके लिए गुड्स हो गया। फर्नीचर क्या हो गया? उसके लिए वस्तु हो गया। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। इसलिए यहाँ पे थिंग्स हमने अलग से लिख के रखा है। वस्तु आपकी अलग हो जाएगी, वस्तु अगर आपको मिल रही है तो, या कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं, या फिर अगर आप उधारी पे दोस्तों जब दे देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से प्रोमिस ले रहे कि नहीं ले रहे। भैया आज कोई व्यक्ति आ गया, भाई मैं तो आपको उधार कर दो, ठीक है, उधार पे हम तुमको दे देंगे, मतलब कहने के वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको बाद में चुका दूंगा। तो इसलिए उसको हमने प्रॉमिस नाम दिया है। तो वो रहेगा तो आपके लिए क्या है? डेटर्स ही। जैसे कैश आपके पास आ रहा है तो वो आपकी असेट्स है, चेक आ रहा है तो वो आपकी असेट्स है, तो वो आपकी असेट्स ही कहलाएगी, क्योंकि डेटर से लेना निकल रहा है। सेम वही की बात हो गई क्रेडिट। जब आप दे रहे हैं, आप क्या क्या दे सकते हैं? कैश दे दिया आपने, चेक दे दिया आपने, या कोई माल आपने दे दिया सामने वालों को, या कोई वस्तु आपने अपने यहाँ के कोई पुरानी कार वार रखी उसको बेच दिया, कंप्यूटर को आपने बेच के पैसा कमा लिया। तो मतलब आपके पास से क्या जा रहा है? बिजनेस से वस्तु जा रही है। या आप किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं? उधारी पे कोई भी सामान खरीद रहे हैं, मतलब आप सामने वाले को प्रॉमिस दे रहे हैं। समझ रहे बात को आप? तो ये मैंने आपको पहले बहुत डेप्थ में समझाया था कि एक्चुअली में ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है डेबिट क्रेडिट का। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ना दोस्तों, वो जरूर देखना। फिर मैंने आपको बताया था मेथड क्या क्या है जनरल एंट्री करने की। मेथड ये कि या तो आप अकाउंट के जो प्रकार होते हैं उसके बेस पे करो। अकाउंट आपके 3 प्रकार के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो उनके रूल्स अपने अंदर बने हुए हैं, कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होगा, है ना, लेने वालों को डेबिट करो, देने वालों को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में ये वही बोल रहे हैं कि जब भी कोई वस्तु आपके बिजनेस में आती है तो उसको डेबिट करो, अगर वो जाती है तो उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल में आपके सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं, और इनकम्स और गेंस क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो अगर आपको अकाउंट पहचानना अच्छे ढंग से आता है तो आप इस मेथड को अपना सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो फिर ये मेथड अपनाएंगे। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ हर एक जनरल एंट्रीज के अंदर। असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, मतलब बिजनेस में होते हैं, जैसे कोई आपने असेट खरीदी या कोई बिजनेस में आपको लॉस हो गया, तो वो सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये इनका नेचर है। और जब भी ये घटते हैं मतलब डिक्रीज होते हैं, तो उनको क्या करो? आप क्रेडिट करो। तो इस रूल्स के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? या फिर इसी में फिर आपका ये क्या हुआ? आपकी मेथड 1 हुई, और इसी में क्या हुआ? फिर आपका मेथड 2 में अपन बी में क्या करेंगे? ये मेथड ए और बी में क्या होगा
कि लायबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम और कैपिटल में आप क्या करेंगे, जब भी ये इंक्रीज होंगे तो इनको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे जब ये बढ़ रहे हैं तो, और जब ये डिक्रीज होंगे तो आप उनको डेबिट करेंगे। मैं जस्ट पहले वाले थे उल्टा चल रहा है। असेट, लॉसेज, एक्सपेंसेस ड्राइंग जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और इसमें क्या है, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम सो कैपिटल जब भी आपकी होती है तो वो क्रेडिट होती है, मतलब बढ़ रही है। जैसे आपके कोई इनकम हो गई आपकी, या कोई आपने उधारी पे माल खरीद लिया तो वो क्या हो गया, आपकी लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी तो क्रेडिट करो, और जब भी ये घटे तो उनको डेबिट करो, ये इसके नियम है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर आपकी ये एंट्री हो गई थी कि अपन बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपये से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा था अपन ने। ठीक, अगली एंट्री में आपका हो गया था कि हमने क्या करा था, बैंक में जाकर हमने क्या करा, पैसा जमा करा था 15,000 रुपये, तो बैंक का पैसा बढ़ रहा था, बैंक हमारी असेट से, तो हमने उसको डेबिट करा था, कैश को हमने क्रेडिट करा था। थर्ड एंट्री में क्या हुआ था, थर्ड एंट्री में हुआ था कि हमने माल खरीदा था XYZ कंपनी से, वो भी उधारी पे। अब देखो आ गया ना, लायबिलिटी बन गई उधारी, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, XYZ कंपनी का नाम का अकाउंट बनाया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉमिस दे रहे हैं ना सामने वालों को। तो 32,500 को क्या करा आपने, क्रेडिट कर दिया, चूंकि आप माल खरीद रहे हैं, आपके पास माल आ रहा है, पड़ते सबसे वाला एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो 3 एंट्री आपकी हो गई थी, आज अपन उसके आगे से देखते हैं। अगले वो बोल रहे हैं कि नहीं, चौथी भी हो गई थी अपनी, हाँ, कि हमने क्या करा था, 8,000 रुपये का हमने माल बेचा भी था, किसको, पटेल एंड कंपनी को, क्योंकि उसने आपको कैश दे दिया था, इसलिए पार्टी के नाम के अकाउंट बनने की जरूरत नहीं थी, हमने कैश अकाउंट को डेबिट करा था, सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट करा था। आज उसके आगे से हम देखते हैं। अक्टूबर 31 में क्या हो रहा है दोस्तों, अ चेक ऑफ ₹10,000 गिवन टू XYZ कंपनी अगेंस्ट गुड्स परचेज। जब आपने माल खरीदा था XYZ कंपनी से उधारी पर, उसके अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये का चेक दे रहे हैं। ये एक एंट्री आई थी ना, आपने देखा था, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, ये वाली जुलाई 2 में क्या करा था आपने, XYZ कंपनी से उधार पे माल खरीदा था, इसलिए हमने XYZ कंपनी को क्या कर रखा था, यहाँ पे क्रेडिट कर रखा था, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपके क्रेडिटर्स है ना, उनको कितना चुकाना है, हमको इनको चुकाना है 32,500। अभी हम इसमें से कितना दे रहे हैं, हम इनको दे रहे हैं अभी 10,000 रुपये, हम इनको वापस कर रहे हैं, 10,000 रुपये का पेमेंट हम कर रहे हैं। इसका मतलब इस अमाउंट में से ये अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपका। कब होगा, जबकि ये पार्टी अभी क्रेडिट में बैठी हुई है, अगर इसको कम करना हो तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने नियम देखा कि लायबिलिटी जब भी आपकी घटेगी तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्टी को वापस से डेबिट करना पड़ेगा। अगर पार्टी को आपने क्रेडिट कर दिया तो वो तो और बढ़ जाएगी ना दोस्तों, क्रेडिट क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, लेकिन जब मैं 10,000 उससे डेबिट करूँगी पार्टी को, तभी तो वो घटेगी आपकी, समझ रहे बात को। और आपके पास से कैश जा रहा है भाई, आप नहीं चेक दे रहे हैं, आपके पास से क्या जा रहा है, बैंक का जा रहा है, तो बैंक क्या है, आपकी असेट्स है, और असेट जब भी आपकी क्या होती है, घटती है, तो आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो ऐसे रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप करें, तो सिंपली क्या हो जाएगा, आप अक्टूबर 31 यहाँ पे डालते हैं पहले तो डेट के अंदर, चूँकि आप पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी लेने वाली आप अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं एंट्री के, लेने वाले को हम डेबिट करते हैं, या हमारे लाइबिलिटीज कम हो रही इसलिए हम डेबिट करेंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, है ना। जो भी आपको रूल्स आपको समझ में आता हो, आप उस रूल्स के हिसाब से यहाँ काम करें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि XYZ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही है और हमारे पास चेक जा रहा है, मतलब बैंक अकाउंट से हमारा पैसा कम हो रहा है, बैंक हमारी असेट्स है, असेट जब भी कम होते हैं हम क्या करते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। तो इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी, बुक को समझते हुए करें इसको, ठीक। नरेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, वो अभी अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मेरा मेन पर्पज़ है कि आपको एंट्री समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगली एंट्री आपकी नवंबर 2 में हो रही है कि 4 चेयर्स और 2 टेबल्स परचेज फ्रॉम अमन फर्नीचर बाय कैश ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपये का आपने दोस्तों क्या क्या खरीदा, 4 बोले कुर्सी खरीदी है, 2 आपने टेबल खरीदे हैं, और कैश में आपने पेमेंट कर दिया। अब ये अलग से हमें बोल रहे हैं कि भाई ये वस्तुएं हमने खरीदी है, ये कोई आपका गुड्स नहीं है, इस चीज़ का कोई बिजनेस नहीं करते हैं, उसका मतलब ये हुआ। चूँकि आपकी चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, तो इनके अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, हम एक ही अकाउंट बना देंगे, फर्नीचर अकाउंट। तो ये आपके क्या हुई, असेट, क्योंकि आप इनको यूज़ करना चाहते हैं और लंबे समय तक इनको यूज़ करेंगे आप, तो असेट के फॉर्म में। असेट जब भी बढ़ती है, यहाँ लिखा था ना पर कि असेट जब भी बढ़े आपकी, तो आप क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। वैसे भी माल आ रहा है आपके पास से, वस्तुएं आ रही है, ठीक है, तो इनको क्या करना, फर्नीचर के नाम से आप क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके पास एक कैश जा रही है और कैश आपकी असेट्स है, और कैश जब भी आपकी घटती है आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, इस रूल के हिसाब से वो क्रेडिट हो जाएगी। तो नवंबर 2 में आप एंट्री कर दीजिए, यहाँ मैंने नवंबर 2 कर दिया, ये ध्यान रखें इसका, ये नवंबर 2 कर दिया अपन ने, ये Ctrl+C और Ctrl+V से मैंने यहाँ पर सबसे पहले डेट डाली। तो ध्यान रखें दोस्तों, चेयर और टेबल के लिए हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे,
छोटे छोटे अकाउंट नहीं बनते इसमें, आपको पहले भी समझाई थी थ्योरी के अंदर, और थ्योरी को बहुत ध्यान से देखें आप, तो बेस बनेगा आपका। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, चूँकि हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से? 5,000 से। तो 5,000 से हमारा जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उतने अमाउंट से अगला अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको रूल्स पता है। तो इस प्रकार से दोस्तों होगी इसमें एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगली देख लेते हैं हम इसमें। अब ये आपका हो गया। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये आपका जो है इधर कैसे आगे हो गया, ये इसको ज़रा रखो। तो 5वें नंबर की ये एंट्री हो गई, 6ठे नंबर की ये हो गई। 7वें नंबर में क्या हो रहा है? दिसंबर 31 में क्या हो रहा है दोस्तों? गुड्स ऑफ ₹40,000 सोल्ड टू अंबिका ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। आपने माल बेच दिया दोस्तों, किसको? अंबिका ट्रेडर्स को, लेके उधारी पे बेचा। अब चूंकि उधारी पे बेचा है तो आपको पार्टी के नाम का अकाउंट बनाना जरूरी है, ताकि पार्टी से पैसा लेना निकल रहा है ना। अगर वो आपको चेक दे देता, कैश दे देता, तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अपन सीधे कैश और बैंक को अपन कर देते हैं यहाँ पे डेबिट। ठीक है, पैसा आ गया। और चूंकि माल जा रहा है, सेल सबसे बड़ी इनकम होती है, और इनकम ऑलवेज क्या होती है? इनकम जब भी आके बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सेल अकाउंट सबसे बड़ा आपका इनकम है, ध्यान रखें। तो 31 दिसंबर को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। तो हमने अगर उधारी पे माल बेच दिया है दोस्तों, तो पार्टी के नाम का अकाउंट बनाना जरूरी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंबिका ट्रेडर्स, पार्टी के नाम से आप अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि उसने आपको प्रॉमिस करा कि मैं आपको बाद में चुका दूंगा। ये भी आप ले रहे हैं तो ये आपका असेट्स हुआ। मतलब डेटर्स क्या होते हैं? जब भी पार्टी को उधार पे माल बेचते तो डेटर्स होते हैं, और उधार पे खरीदो तो क्रेडिटर्स होते हैं, ध्यान रखें। सेल सबसे बड़ी इनकम है कि सेल अकाउंट क्या होगी? आपकी क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये आपके डेटर्स है, इनसे आपको पैसा मिलेगा। तो अंबिका ट्रेडर्स को आप डेबिट करेंगे कितने से? 40,000 से। और सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम है, और इनकम ऑलवेज आपकी क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब भी वो बढ़ती है तो इनकम हो रही है तो बढ़ रही है आपकी। ठीक है, तो इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए कि इनकम हो रही है तो क्रेडिट करना है, जब वो घटती है तो डेबिट करते हैं, इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको सारी एंट्री करनी है। तो ये अभी आपके सात एंट्री आपकी और हो गई है, और आगे की एंट्री अपन देख लेंगे। फिर धीरे धीरे आपको लेजर पोस्टिंग भी सिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि जनरल एंट्री हमने आपको बहुत करवा दी है। अब धीरे धीरे आपका बेस बन गया है, तो अब अपन जो है लेजर पोस्टिंग पे भी जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपन ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, वो सारी चीज़ आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो बने रहे चैनल पे दोस्तों, इसका लाभ उठाएं, और घर बैठे बैठे आप अकाउंटिंग, कंप्यूटर सारी चीज़ें सीख सकते हैं दोस्तों। यही हमारा उद्देश्य है चैनल का। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।